अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक सत्ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं और उन तमाम मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को बुलंद मकाम, मर्तबा और इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा है। इंसान खा मुसलमान हो या काफिर, मुवाहिद हो या मुशरिक, ज़िम्मी हो या हरबी, फर्मा बरदार हो या नाफरमान, अपना हो या पराया, जिंदा हो या मुर्दा, हर हाल में इस्लाम ने इंसान को एक ख़ास ताज़ीम, तकरीम और हुर्मत से नवाजा है और इंसान को ऐसी हुर्मत, ताज़ीम और ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई है कि जिसकी मिसाल दुनिया के किसी मज़हब और तहज़ीब में नहीं मिलती। इंसान की हुर्मत क्या है, इंसान की ताज़ीम क्या है, उसकी तकरीम क्या है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। फरमाया मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी इंसान को कत्ल कर दिया, मन क़तल नफ्सन, किसी इंसान को कत्ल कर दिया,
अब यहाँ इस बात की क़ैद नहीं कि वो मुसलमान हो, मुतलकन फरमाया कि किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, वो इंसान खा मुसलमान हो या काफिर, मवाहिद हो या मुशरिक, फरमा बरदार हो या नाफरमान, ज़िम्मी हो या हरबी, अपना हो या पराया, कोई भी इंसान है। फरमाया कि जिस किसी ने एक इंसान को कत्ल कर दिया, ये इतना बड़ा जुर्म है, फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इससे अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मज़हब में, हमारे दीन और शरीयत में इंसान की हुर्मत और ताज़ीम क्या है, इंसान का मकाम और मर्तबा क्या है, उसकी इज़्ज़त और तकरीम क्या है। और जो एक इंसान की ज़िंदगी का सबब बना, फरमाया कि गोया वो ऐसा है कि जिसने सारी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ, कि जो किसी एक इंसान की ज़िंदगी का सबब बना, फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ, गोया उसने सारी की सारी इंसानियत को ज़िंदगी अता फरमा। हमारे दीन और शरीयत ने इस बात से मना किया कि जब दौरान जंग तुम अपने किसी दुश्मन को मारो तो उसका मुसला नहीं कर सकते, उसके आज़ा नहीं काट सकते कि उसके कान काट दिए जाएं, उसकी नाक काट दी जाए, उसकी आँखें निकाल दी जाएं, उसको चीर फाड़ दिया जाए, उसको टुकड़े कर दिया जाए, इसलिए कि ये इंसानी जान की हुर्मत के ख़िलाफ़ है। तो अपने दुश्मन के लिए भी हुक्म दिया कि उसका मुसला करने की इजाज़त नहीं है। यह इंसान की ताज़ीम है। और फिर जलाने से मना किया कि तुम किसी इंसान को जला नहीं सकते, मर जाए तो फिर भी नहीं जला सकते, कि यह भी इंसान की तौहीन है। उसको ऐसे ही फेंक नहीं सकते कि चरिंद परिंद और जानवर खा जाएं, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसको किसी मकाम पर दफन किया जाए। ऐसे ही फेंक देना कि उसे जंगल के दरिंदे खा जाएं, चरिंद परिंद खा जाएं, यह भी इंसानी जान की तौहीन है। तो इससे भी हमारे दीन ने, हमारे मज़हब और शरीयत ने मना किया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अलबत्ता तहकीक हमने तकरीम से नवाजा है बनी आदम को। कर्रमना बनी आदम, हमने इज़्ज़त व एहतराम के साथ बनी आदम को नवाजा है। कैसे? वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, कि हमने उसे खुश्की और तरी पर सवार किया। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उसे पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, और जितनी भी मखलूक़ात हैं, तमाम की तमाम मखलूक़ात पर हमने इंसान को फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है, इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की इस ताज़ीम, तकरीम और इज़्ज़त को बरकरार और बाकी रखने के लिए मुतअद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ़ अहकाम और वसीयतें की हैं, मुख्तलिफ़ नसीहतें फ़रमाई हैं, ताकि इंसान का वक़ार, इंसान की इज़्ज़त, इंसान का एहतराम और इंसान की तकरीम बाकी रहे।
सूरह हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, एक दूसरे का मजाक ना बनाओ, तमस्खुर ना करो, ठट्ठा ना उड़ाओ, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। इसलिए ये मजाक उड़ाना ये ऐसा बुरा फेल है कि जिसकी वजह से इंसानियत की तौहीन होती है, एक इंसान की तौहीन होती है, एक इंसान की बेइकरामी होती है, नफ़रत पैदा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, फसाद पैदा होता है और मुआशरे का अमन सुकून बर्बाद हो जाता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमा दिया। रब्बे कायनात ने फरमाया, ओ ईमान वालो, ला यस्खर, तमस्खुर ना उड़ाओ, ला यस्खर, ठट्ठा ना उड़ाओ, ला यस्खर, मजाक ना उड़ाओ, कौमुन मिन कौमिन, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। और ये बीमारी क्योंकि औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को खिताब करके मुतलकन हुक्म दिया कि जिसके अंदर औरतें भी आ गई थी, सबको मना फरमा दिया कि एक दूसरे का मजाक ना बनाओ, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। और फिर ख़ास तौर पे अलहदा से औरतों का जिक्र किया। फरमाया वला निसाउम मिन निसाइन, और ना ही एक औरत दूसरी औरत का मजाक उड़ाए। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, मुमकिन है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो उस औरत से जो मजाक बना रही है। तमस्खुर क्या है? मजाक बनाना क्या है? किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर तहकीर के तौर पर उसका मजाक बनाना, उसकी तौहीन के लिए, तहकीर के लिए, हकारत के लिए उसका मजाक उड़ाना कि देखिए जी फ़लाँ तो ऐसा है, उसका मुंह ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके कान ऐसे हैं, उसकी कद्दो कामत ऐसी है, उसका चलना ऐसा है। किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर तहकीर के तौर पर मजाक उड़ाना, इसे कहते हैं तमस्खुर और इस्तेहज़ा करना। तो इस फेल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से मना फरमाया। कितनी चीज़ों से? 3 चीज़ों से मना फरमाया। मजाक उड़ाने से, और फरमाया कि किसी से ऐसा वादा ना करो कि जिसे तुम पूरा ना कर सको। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीज़ों से मना फरमाया। इनमें से एक बात क्या है कि किसी का मजाक ना उड़ाओ, किसी का मजाक ना उड़ाओ। और उम्मुल मोमिनीन आफिफ़ा कायनात, सिद्दीक़ा कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी की नकल बनाना पसंद नहीं है, किसी की नकल उतारना मुझे पसंद नहीं है, अगरचे इसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा माल ही क्यों ना दिया जाए। कि मैं किसी की नकल उतारूं, किसी की नकल बनाऊं, लोगों को हंसाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। ये इतना बुरा फेल है और ये इतना बुरा अमल है कि जो बंदा दुनिया के अंदर किसी का मजाक बनाता है, कल क़यामत के दिन उसका मजाक बनेगा। आजकल लोग इसे प्रैंक का नाम देते हैं, लोगों को हंसाने के लिए, और इसको एक शुगल के तौर पे लोगों ने इख्तियार कर लिया, काम धंधे ही ये बना लिया। और हम भी बड़े मज़े से उसी के ऊपर वक़्त पास करते हैं कि मज़ा आउंदा पे। तो फरमाया जो दुनिया के अंदर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, जो दुनिया के अंदर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, कल क़यामत के दिन उनके साथ मजाक किया जाए। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत के दरवाज़े पे बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को जन्नत के दरवाज़े पर बुलाया जाएगा। वो परेशानी और कर्ब के आलम में दौड़ते हुए जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे, और जैसे ही जन्नत के दरवाज़े पर जाएंगे, ठक से उनके मुंह पर जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा।
और फिर उन्हें दूसरे दरवाजे से पुकारा जाएगा, आओ इस तरफ आओ। वो कर्ब के आलम में, परेशानी के आलम में, गम के आलम में दौड़ते हुए दूसरे दरवाजे पर पहुंचेंगे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचेंगे उसे भी बंद कर दिया जाएगा। फिर उन्हें तीसरे दरवाजे से पुकारा जाएगा। वो कर्ब और परेशानी के आलम में उस दरवाजे पर पहुंचेंगे, तो जैसे ही उस दरवाजे पर पहुंचेंगे उस दरवाजे को भी बंद कर दिया जाएगा। और फिर उन्हें कहा जाएगा कि आज तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक किया जा रहा है जैसे तुम दुनिया के अंदर लोगों के साथ मजाक किया करते थे, जैसे तुम लोगों का मजाक बनाया करते थे, लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, लोगों के साथ ठट्ठा किया करते थे, लोगों का तमस्खुर उड़ाया करते थे। फरमाया कि आज क़यामत के दिन तुम्हारे साथ वही किया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए, क़यामत के दिन का मजाक बनने से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, ये हमारा महबूब तरीन मशगला है। मिल बैठेंगे और एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर देंगे। हमारी महफिलें इससे गर्म होती हैं। दोस्त आपस में मिल बैठे और एक दूसरे का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। तो इससे मना फरमाया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मजाक ना उड़ाए, इसलिए कि इसमें इंसानियत की तौहीन है, ये तकरीम इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये एहतराम इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और एक है मजाक करना, मजाक उड़ाना, और एक है खुश तबी करना। क्या करना? खुश तबी करना। ये खुश तबी करना ये जायज़ है। मजाक उड़ाना हराम है, खुश तबी करना जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन के साथ खुश तबी फरमाया करते थे। एक दफ़ा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आकर अर्ज़ की कि मेरे खामिन बुला रहे हैं, मेरे खामिन बुला रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वही आदमी कि जिसकी आँख में सफ़ेदी है। वो कहने लगी, अल्लाह की कसम उनकी आँख में सफ़ेदी नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि उनकी आँख में सफ़ेदी है। कहने लगी, वल्लाह, अल्लाह की कसम उनकी आँख में सफ़ेदी नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि उनकी आँख में सफ़ेदी है। और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि कौन सा इंसान है कि जिसकी आँख में सफ़ेदी नहीं होती? कौन सा इंसान है कि जिसकी आँख में सफ़ेदी नहीं होती? हर इंसान की आँख में सफ़ेदी होती है। अब ये एक हकीकी बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशतबी फरमाया करते थे। एक दफ़ा एक बुढ़िया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ गई। गालमन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जो हुज़ूर की फुफ्फी थी, बूढ़ी औरत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दें। अंदाज़ा कीजिए, आज हम इतने गुनाहगार, इतने नाफरमान, आसी, ख़ताकार, और ये समझी बैठे हैं कि जन्नत के वारिस हम हैं। जन्नत बनी साढ़े वास्ते, कोई फ़िक्र नहीं दुआवां दी, कोई फ़िक्र नहीं आमाल की। और सहाबा इकराम का हाल देखिए, या रसूलल्लाह हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमा दें। वो सहाबा, वो सहाबियात कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में रज़ा के सर्टिफिकेट दे दिए हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह इनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात हैं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब हो चुके हैं। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक के लिए जन्नत का वादा कर रखा है। जिनके साथ जन्नत के वादे थे, जिनके लिए जन्नत की बशारतें थी, जिनको अल्लाह ने फलाह और कामयाबी के सर्टिफिकेट दुनिया में अता फरमाए, जिनको अल्लाह ने अपनी रज़ा दुनिया में अता फरमाई, उनको इतनी फ़िक्र है कि हुजूर की बारगाह में आकर करते हैं, अर्ज़ करते हैं, हमारे लिए जन्नत की दुआ फरमा दीजिए। असी जिन्ना नाल कोई वादा ही कोई नहीं, जिनके लिए कोई ऐलान ही कोई नहीं, कोई सर्टिफिकेट ही कोई नहीं, ऐसे मुतमईन बैठे हुए हैं कि जैसे जन्नत बनी ही हमारे लिए, साढ़े तो अलावा कोई और बंदा जा ही नहीं सकता। अल्लाह हमें आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें आखिरत की फ़िक्र अता फरमाए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बूढ़ियाँ तो जन्नत में नहीं जाएंगी, बूढ़ियाँ तो जन्नत में दाखिल नहीं होंगी।
जब ये बात हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा सुनी तो वो ज़ारो कतार रोने लग गई, ज़ारो कतार रो रही हैं। और फिर इसी परेशानी के आलम में उठकर जाने लगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको जाकर बताओ कि अल्लाह ताला बूढ़ियों को जवान करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अब ये वो मिज़ा था कि जो हकीकत पे मबनी था, जिसके अंदर हकीकत थी। तो खुश तबी के तौर पे अगले बंदे को खुश करने के लिए हकीकत पे मबनी बात की जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फरमाया करते थे। और एक दफ़ा एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सफ़र पे जाना है, आप मुझे ऊँट अता फरमा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपको ऊँटनी के बच्चे पे सवार करेंगे, हम आपको ऊँटनी के बच्चे पे सवार करेंगे। वो बड़ा परेशान हुआ, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा तवील सफ़र है, मैंने ऊँटनी का बच्चा क्या करना है, ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम आएगा। हुज़ूर ने फरमाया, हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा होता है हर ऊँट किसी ऊँटनी का ही बच्चा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाया करते थे, खुश तबी फरमाया करते थे। तो खुश तबी की इजाज़त है, मजाक उड़ाने की ममानत है, तमस्खुर करने की ममानत है, ठट्ठा बनाने की ममानत है, इसलिए कि ये वो बुरा अमल है, किसी का मजाक उड़ाना, ये वो बुरा अमल, ये वो बुरा फ़ेल है कि जिसकी वजह से इंसान की तौहीन होती है। ये तकरीम इंसानियत के ख़िलाफ़ है, एहतराम इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसकी वजह से दिल टूटते हैं और ज़िंदगियों के अंदर नफ़रत पैदा होती है, मुआशरे का अमन और सुकून बर्बाद हो जाता है। तो फरमाया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम किसी कौम का मजाक न बनाए। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, छोटे से लेके बड़े तक, कारकुन से लेके लीडर तक, हर आदमी इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। यही वजह है कि मुआशरे में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, रवादारी नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो फरमाया, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई जमात किसी दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए, कोई फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द का मजाक ना उड़ाए, कोई बरादरी किसी दूसरी बरादरी का मजाक ना उड़ाए। तो एक बात ये इरशाद फरमाई, किसके लिए, तकरीम इंसानियत के लिए। और दूसरी बात, इंसान की तकरीम के लिए, इंसान की इज़्ज़त और एहतराम को बरकरार और बाकी रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, फरमाया कि एक दूसरे को ताना मत दो, एक दूसरे को ताना मत दो, एक दूसरे पर तानो तशनी मत करो। तानो तशनी करना, एक दूसरे को ताना देना, ये भी ऐसा अमल है, ऐसा बुरा फ़ेल है कि जिसकी वजह से इंसान की तौहीन होती है, इंसान की बेइज्जती होती है, मोहब्बत ख़त्म होती है, नफ़रतें पैदा होती हैं, अमन, मुआशरे का अमन और सुकून बर्बाद होता है, आपसे रवादारी ख़त्म हो जाती। तो इससे मना फरमाया, फरमाया वला तलमिज़ू अनफुसकुम, एक दूसरे को ताना मत दो। 30वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत है, बर्बादी है, किसके लिए, फरमाया ताना देने वाले और ऐब निकालने वाले के लिए। जो बंदा ताना दे के बात करता है और ऐब निकालता है, फरमाया कि वैलुन, उसके लिए वैल है। और वैल के कई मतलब होते हैं। वैल का माना हलाकत है, वैल का माना बर्बादी है, कि दुनिया की भी बर्बादी है, आखिरत की भी बर्बादी है। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि वैल जहन्नुम की एक वादी का नाम है, वैल जहन्नुम की एक ऐसी वादी का नाम है कि जिससे जहन्नुम भी पनाह मांगती है। तो फरमाया कि ताना देने वालों के लिए वैल है। और आज ये तानो तशनी, ये भी हमारी ज़िंदगी के अंदर आम है, ये भी हमारे मुआशरे में आम है। बात बात पे ताना देना, किसी को बरादरी का ताना दे देना, किसी को माँ बाप का ताना देना, किसी को कौम का ताना देना, किसी को ज़ात का ताना देना, किसी को हसब नसब का ताना देना, किसी को गरीबी का ताना देना। मुख्तलिफ़ हवालों से हम ताना देकर बात करते हैं। घर घर में ये कहानियाँ हैं।
बहुओं को ताना दिया जाता है, नूहों को ताना दिया जाता है, बच्चों को ताना दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन तान करने वाला और फोश गो नहीं होता, यानी ये मोमिन की शान ही कोई नहीं है कि वो तानो तशनी करे, लोगों को ताना देकर बात करे। और ये भी मोमिन की शान नहीं है कि वो बुरी बात ज़ुबान से निकाले, फुहश गुफ्तगू करे, बुरी गुफ्तगू करे, बेहया, ये मोमिन नहीं होता। फरमाया कि भाई वला तलमिज़ू अनफुसकुम, एक दूसरे को ताना मत दो। ये वो बुरा फ़ेल है कि जिसकी वजह से इंसान की तौहीन, इंसान की बेइज़्ज़ती होती है, और ये तकरीम इंसानियत और एहतराम इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तकरीम, इज़्ज़त और वक़ार को बरकरार रखने के लिए एक और हुक्म दिया। फरमाया कि वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे का नाम मत बिगाड़ो, बुरे नाम से मत पुकारो। अब ये भी ऐसा अमल है, ऐसा फ़ेल है कि जिसकी वजह से इंसान की तौहीन होती है। लक़ब क्या है? किसी की खूबियों और ख़ामियों की बिना पर कोई नाम देना, उसे लक़ब कहा जाता है। और लक़ब अच्छा भी दिया जाता है, लक़ब बुरा भी दिया जाता है। अच्छा लक़ब देना जायज़ है, अच्छा लक़ब देना जायज़ है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अलक़ाबात से नवाजा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया अतीकुम मिनन नार, कि अबू बकर जहन्नुम से आज़ाद हैं। चुनांचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब आतीक था, और इसी तरह आपका लक़ब सिद्दीक़ भी है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु को फ़ारूक आज़म का लक़ब दिया, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को गनी का लक़ब दिया कि हज़रत उस्मान गनी हैं, दिल के गनी हैं। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु को अबू तुराब का लक़ब दिया। और सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु को असदुल्लाहि व असदु रसूली का लक़ब दिया कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के भी शेर हैं और अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, बहुत से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलक़ाबात से नवाजा। तो अच्छा लक़ब देना जायज़ है, मगर बुरा लक़ब देना ये जायज़ नहीं है। बुरे नाम से पुकारना, बुरे लक़ब से पुकारना, इससे जो है कुरान और हदीस ने मना किया है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि एक दूसरे का लक़ब मत बिगाड़ो, एक दूसरे का नाम मत बिगाड़ो। फरमाया कि जो बंदा किसी इंसान को उसके नाम के अलावा किसी और नाम के साथ पुकारे, यानी किसी बुरे नाम के साथ पुकारे, किसी बुरे लक़ब के साथ पुकारे, फरमाया कि उस पर अल्लाह के फ़रिश्ते लानत करते हैं, उस पर अल्लाह के फ़रिश्ते लानत करते हैं। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, यह भी हमारा महबूब तरीन मशगला है, यह भी आज हमारी ज़ुबानों पे आम है कि किसी को बुलाना है तो नाम बिगाड़ कर, बचपन से ही हम नाम बिगाड़ देते हैं, सीधा नाम लेते कोई नहीं है, उल्टे नाम, पुट्ठे नाम, बुरे अलक़ाबात, उन्हीं के साथ हम एक दूसरे को पुकार रहे होते हैं। तो नाम बिगाड़ना ये भी तकरीम इंसानियत के ख़िलाफ़ है, एहतराम इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसमें एक इंसान की तौहीन होती है, तो हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने इससे भी मना फरमा दिया। एक और चीज़ जिसके बारे में मना फरमाया कि आमनुजतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी, इससे भी हमारे दीन ने मना किया है। ये भी वो बुरा फ़ेल और बुरा वस्फ़ है कि जिसकी वजह से एक इंसान की तौहीन होती है, इंसान की बेइकरामी होती है, मुआशरे का अमन और सुकून बर्बाद होता है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुजतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालो कसरत ज़न से बचो। ज़न क्या है? आलामात को देखकर कोई नतीजा अखज़ करना, इसे ज़न कहते हैं।
इसे गुमान कहते हैं। ज़न के मुख्तलिफ मानी आते हैं। ज़न का माना यकीन भी है, ज़न का माना शक भी है, ज़न का माना झूठ भी है, ज़न का माना ख्याल भी है, ज़न का माना वहम और गुमान भी है। तो किसी की अलामात को देखकर उससे कोई नतीजा अखज़ कर लेना, उस नतीजे को ज़न कहते हैं। अब ये ज़न अच्छा भी होता है और ज़न बुरा भी होता है। अच्छे ज़न को हुस्न ज़न कहते हैं, बुरे ज़न को बदगुमानी कहते हैं। तो हुस्न ज़न तो अच्छी चीज़ है, अच्छा गुमान रखना ये अच्छी चीज़ है और इस पर अजर मिलता है। और अच्छा गुमान रखने की हमें ताकीद की गई, हमें हुक्म दिया गया कि हम एक मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखें। तो अच्छा गुमान रखना इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ की गई है और इसका हुक्म दिया गया है। बदगुमानी से, बुरे गुमान से हमें मना किया गया है कि हम किसी के बारे में बदगुमानी ना करें, किसी के बारे में बुरा गुमान ना रखें। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, ये भी हमारे अंदर आम चीज़ पाई जाती है। हमारे घर क्यों उजड़े पड़े हैं, हमारे घरों में लड़ाई और झगड़े क्यों हैं? क्योंकि हमें बदगुमानियाँ हैं। किसी की आँख को देख के हमने बदगुमानी पैदा कर ली कि नहीं उसका वो कुछ इशारा कर रहा था। किसी के चेहरे के तासुरात को देख के हम बदगुमानी पैदा कर लेते हैं कि वो मुझे घूर के देख रहा था, उसका देखना मेरे लिए जो है वो अच्छा नहीं था। किसी की हरकत को देख के बदगुमानी में मुबतला हो जाते हैं। कोई एक आदमी दूसरे आदमी के कान में बात कर रहा है, ये खामखा बदगुमानी में मुबतला हो रहा है कि मेरे मुतल्लिक गाल होंदी भी, मेरे बारे में साजिश हो रही है। हमारे घरों के अंदर ये चीज़ें औरतों के अंदर आम पाई जाती हैं। आज नूह और सास का मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ही है, वो उसकी बदगुमानी में, वो उसकी बदगुमानी में। तो ये बदगुमानी करना ये भी वो बुरा फेल है कि जिसकी वजह से एक इंसान की तौहीन होती है, इंसान की एहानत होती है। ये तकरीम इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इससे मोहब्बत ख़त्म होती है, नफ़रतें पैदा होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे भी मना फरमाया कि आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, जितनी बातें बयान हुई हैं, अल्लाह ताला इन तमाम बातों से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अच्छी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त मज़मून में इंशाअल्लाह ये चलेगा, तो इंशाअल्लाह आइंदा भी इसको बयान किया जाएगा। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना।